पुलवामा। हम शायद जगहों के नाम ही याद रखते रह जाएंगे, ये समस्या है हमारी। हम हमेशा जगह के नाम याद रखते हैं और धीरे धीरे हम लोगों को भूल रहे हैं, धीरे धीरे हम भूल रहे हैं। तो ये जो पोएम थी, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जो भी था ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई लेकिन देश को इकट्ठा कर गए वो लोग, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है देश में और ये चीज़ दिखाती है कि हमें अब बहुत आगे जाना है। अभी हम बहुत आगे जाने वाले लोग हैं। अभी वो नहीं है कि वो हम उन देश में से नहीं है। लोग बेशक कुछ भी कोशिश करते हैं बट हम टूटने वालों में से नहीं हैं। बेशक कुछ लोगों की छोटी मोटी स्टेटमेंट ऊपर नीचे आती रहती है बट उन स्टेटमेंट्स का लगातार विरोध हुआ है। इससे एक बात साबित हो रही है, वो ये कि लोग देश को सर्वोपरि मानते हैं, किसी भी धर्म जात और इन सबसे ऊपर। ये हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आने वाले वक्त में अगर हमें कोई चीज़ आगे बढ़ा सकती है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हारा राष्ट्रवाद। बेशक कुछ लोग राष्ट्रवाद को अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो देश का नहीं है, जो अपनी मिट्टी का नहीं, वो किसी और का क्या होएगा, ठीक है। इसलिए और विचार तभी हैं जब हम खुले में घूम रहे हैं। उन लोगों के विचार के बारे में आप भूल जाइए। हम ये मंच संचालन इसलिए कर पा रहे हैं, ये सब कुछ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जान दे रखी है और कुछ लोग जान देने के लिए खड़े हैं, तब हम लोग ये मंच का संचालन कर पा रहे हैं। तो अगर ये सुरक्षा नहीं होएगी तो विचार भूल जाइए आप, उसके बाद आप जानवर बन जाते हैं। सीरिया जैसी जगहों पे आप विचार नहीं सोच सकते। वहां आपको हर हालत में शाम तक जिंदा रहना है। कैसे रहना है? सामने वाले को मार करके। अगर आप मारोगे नहीं तो आप जिंदा नहीं रहोगे। उन हालात के लिहाज से ये जो हम आज के टाइम में हम स्वर्ग में रह रहे हैं। स्वर्ग ही है कि हम आराम से हमें कोई टेंशन ही नहीं है। किसी को भी इस बात की चिंता है कि पीछे कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं है। किस वजह से है? ये सरासर सिर्फ एक ही वजह से है कि कुछ लोग खड़े हैं देश के नाम को लेकर के। इसलिए देश के नाम से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो देश का नाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैंने गज़ल लिखने की कोशिश करी, ये लिखी गई है एक तरीके से एक सिपाही को लेकर के और उसके पराक्रम को लेकर। मैंने इसका टाइटल दिया है पराक्रम, कि एक सिपाही का पराक्रम किस तरीके का होता होगा। मैं यहाँ शहीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से चाहता है कि उसको कैसे याद रखा जाए। वो चाहता है कि किस तरीके से वो लड़ रहा है और क्या सोच रहा है। वो इस तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करी। निकलेंगे जब प्राण मेरे, विदा करने को मुझे कायनात, खुदा की गवाही मांगेगी। ऐसे प्राण नहीं निकलने वाले मेरे, खुदा मेरे प्राण भी मेरे शरीर से नहीं निकाल सकता। तो निकलेंगे जब प्राण मेरे, विदा करने को मुझे कायनात, खुदा की गवाही मांगेगी। सांसें मेरी इतनी सस्ती कहाँ, मुकने से पहले दुश्मन की तबाही मांगेगी। सांसें मेरी इतनी सस्ती कहाँ, मुकने से पहले दुश्मन की तबाही मांगेगी। कत्लेआम हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, गर मेरे वतन की तरफ आंख उठाई। कत्लेआम हो जाएगा अगर मेरे वतन की तरफ आंख उठाई। जान तुम्हारी इस गुनाह की भरपाई मांगेगी। सांसें मेरी इतनी सस्ती कहाँ, मुकने से पहले दुश्मन की तबाही मांगेगी। मेरी दास्तानों को लिखने के लिए, मेरी दास्तानों को लिखने के लिए कुदरत धरती से कागज़, आसमानों से रंग और दरिया से शाही मांगेगी। सांसें मेरी इतनी सस्ती कहाँ, मुकने से पहले दुश्मन की तबाही मांगेगी। शोले मांगेंगे मेरे दिल की धधक, शोले मांगेंगे मेरे दिल की धधक। फीके आफताब की लपटें मेरे नूर की रोशनाई मांगेगी। मुकने से पहले दुश्मन की मेरी सांसें तबाही मांगेगी। सीने के आर पार होगी शमशीरें, सीने के आर पार होंगी शमशीरें। लहू की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा जब तक दुश्मन सामने होगा। सीने के आर पार होगी शमशीरें, लहू की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा दुश्मन तक, जब तक दुश्मन सामने होगा। मौत भी मुझसे मरने की दुहाई मांगेगी। मुकने से पहले दुश्मन की ये सांसें तबाही मांगेगी। आखिरी दो लाइनें। राज रूह मेरी न जाएगी उस घर को, ऊपर वाली, स्वर्ग नर्क तो बाद में देखा जाएगा, बात तो खुदा के घर में जाने की है। राज रूह मेरी न जाएगी उस घर, वो मिलकर सबसे 21 तोपों की विदाई मांगेगी। वो मिलकर सबसे 21 तोपों की विदाई मांगेगी। थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे सही टाइम होता है जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ।
बहुत बार ऐसा होता है, मेरा मैक्सिमम टाइम जो मेरे दिमाग में कुछ भी क्लिक कर रहा होता है, मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ तब होता है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त आप अकेले होते हो मैक्सिमम टाइम। एक टाइटल है बहुत सिंपल सा, और बहुत थोड़ी सी कुछ चंद लाइनें लिखने की कोशिश करिए, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, कोई राइम वाइम आए ना आए कुछ नहीं है, बस आप फील करो, ठीक है, बस तुम ही हो। हाँ, कोई गजल नहीं है, सिंपल एक तरीके से मैं इसको नज्म कह सकता हूँ। कविता बनाने की कोशिश करी थी, कुछ नहीं बन पाया, बस लाइनें इकट्ठी कर ली, ठीक। सो टाइटल है बस तुम ही हो। छोड़कर तुम्हें जाना मुझे मंजूर नहीं, छोड़कर तुम्हारा जाना मुझे मंजूर नहीं, तुम्हें मैं खुद में कैद करके रखूं, मेरे में शेष अब बस तुम ही हो। चिड़ियों की चहचहाट में बस तुम ही हो, उगते सूरज की पहली किरण में बस तुम ही हो। हाँ, ये बस तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। सुबह के अखबार में बस तुम ही हो, खाने की खुशबू में बस तुम ही हो, दफ्तर के शोर शराबे में बस तुम ही हो। ये चले जाने के बाद वो जो दिल टूटा हुआ था ना, क्योंकि अब उसको हर जगह वही दिख रही है, वैसा वाला। तो दफ्तर के शोर शराबे में बस तुम ही हो, खेलते बच्चों की किलकारियों में बस तुम ही हो, भरे बाजार में मेरी तन्हाई में बस तुम ही हो, बादलों की काली घटाओं में बस तुम ही हो, बारिश की बूंदों में बरसते हुए ये बस तुम ही हो, रात की चांदनी में फैले उजालों में बस तुम ही हो, तकिए की नरमाई में बस तुम ही हो, चद्दर की सिलवटों में बस तुम ही हो, मेरे सपनों में बस तुम ही हो, राज के रोम रोम में बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो। थैंक यू सो मच। टाइटल है तुम्हारा क्या जाता है। ये जो शादीशुदा लोग हैं ये जो शादीशुदा लोग हैं सब मोहब्बत को तरसते हैं ये जो शादीशुदा लोग हैं बस सब मोहब्बत को तरसते हैं। ए हसीनाओं, इन्हें भी देखकर मुस्कुरा दिया करो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है ठीक है। हाँ, जो ये मोहब्बत की शाही से तुम भरते हो वक्त की तख्तियां, ये जवान लोगों के लिए है। जो ये मोहब्बत की शाही से तुम भरते हो वक्त की तख्तियां, थोड़ा समय खुद की किस्मत लिखने में तुम्हारा क्या जाता है, थोड़ा समय खुद की किस्मत लिखने में तुम्हारा क्या जाता है। गुजर रहा हूं मैं तेरे दर से ऐसे जैसे जमाना कोई, गुजर रहा हूँ मैं तेरे दर से ऐसे जैसे जमाना कोई, एक बार दर खोल के रुखसत करने में तेरा क्या जाता है, एक बार दर खोल कर रुखसत करने में तेरा क्या जाता है। तेरे एहसास तक से उम्र बढ़ जाती है मेरी, तेरे एहसास तक से उम्र बढ़ जाती है मेरी, एक बार हाथों को मेरे छू लेने में तुम्हारा क्या जाता है। जी, जब तक के दुनिया छोड़, अब जब कि दुनिया छोड़ दी है तेरे इंतजार में राज, आखिरी मर लेना आदमी, हाँ वैसा वाला सिस्टम। जब के दुनिया छोड़ दी है तेरे इंतजार में राज, चूम कर मुझे विदा करने में तेरा क्या जाता है। हाँ, तुम्हारा क्या जाता है। ये एक लिखी थी बहुत पहले, इसके कुछ आखिरी शेर मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, गजल लिखी हुस्न वाले। हाँ, हुस्न वाले। हुस्न की शमशीर लेकर नित निकलते हैं वो शिकारों पर। हाँ, हुस्न की शमशीर लेकर नित निकलते हैं वो शिकारों पर, गवाही देती है लिखी कच्ची उम्र आशिकों की मज़ारों पर। हुस्न की शमशीर लेकर निकलते हैं वो नित शिकारों पर, गवाही देती है लिखी कच्ची उम्र आशिकों की मज़ारों पर। जब से तुमने दिल में आग लगाई है, जब से तुमने दिल में आग लगाई है, धुआं जम गया है दिल की दीवारों पर। तुमने ख्याल रखा है मेरा इस कदर, तुमने ख्याल रखा है मेरा इस कदर, नित नए गम दिए हैं मुझे हर नए त्योहारों पर, हर नए त्योहारों पर हुस्न की शमशीर लेकर निकलते हैं वो शिकारों पर। मेरे दिल का फूल मुरझा कर सूख कर, मेरे दिल का फूल मुरझा कर सूख कर खाक हो गया, एतबार न रहा मुझे अब बहारों पर, एतबार न रहा मुझे अब बहारों पर। खुद पर हुए जुल्म की पैरवी कर तो लूं, खुद पर हुए जुल्म की पैरवी कर तो लूं, मगर मुकदमा कौन करे खुद सरकारों पर, मुकदमा कौन करे खुद सरकारों पर।
इश्क के समुंदर में तैराकियां जो लगाते हैं बेखौफ, इश्क के समुंदर में तैराकियां जो लगाते हैं बेखौफ, उनकी लाशें मिलती है किनारों पर, उनकी लाशें मिलती है किनारों पर। आखिरी, यूं पल्लू उनका सरकता न हर तरफ राज, यूं पल्लू न सिरकता उनका हर तरफ राज, गर मौत का फरमान होता इश्क के व्यापारों पर, गर मौत का फरमान होता इश्क के व्यापारों पर। एक आखिरी टाइटल है आरजू, आरजू ख्वाहिश। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता माँ को, मगर ये सुनना अच्छा नहीं लगता। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता माँ को, मगर ये सुनना अच्छा नहीं लगता। हाथ पकड़कर उठा दिया, नहला धुला कर फिर खाना खाने बिठा दिया। मेरा बस्ता तैयार किया, दोबारा काम देखा, मेरा ना एतबार किया। थोड़ा सा मेरी तरफ घुर्राई, फिर एक हल्की सी थपकी कान के नीचे आई। बचा हुआ होमवर्क पूरा किया, हाँ मेरे अधूरे काम को खुद माँ ने पूरा किया। बस ने जैसे ही हॉर्न बजाया, मुझे जल्दी से दौड़ाया। भागकर वो मेरी बोतल मुझे दी, सही से रहने की सलाह भी मुझे दी। चलने ही लगी थी बस कि बस को रुकवाया, मुझे किस किया और गले से लगाया। मुझे अलविदा में बाय बाय सुना, मगर मन में सही सलामत जल्दी से आना यही बुना। दोपहर को घर की गली में जब वो बस मुड़ी, धूप में मेरी माँ मुझे वो सामने खड़ी। माथे को चूम कर गले लगाते हुए मुझे उठाया, खुद के माथे का पल्लू मेरे सिर पर लगाया। सारी थकान जाती रही, माँ एक एक निवाला हाथ से खिलाती रही। दोपहर की नींद स्वर्ग का एहसास होता है जब सिर तले माँ की गोद और माथे पर उसका हाथ होता है। कानों में लाल लाल नाम की तरंगे बहती है जब माँ मुझे लंबी नींद से उठने को कहती है। पानी पास में रखा हुआ था, चाय का प्याला मेरे मुताबिक ठंडा किया हुआ था। प्यार से मुझे जूते पहनाए, दोस्तों के साथ संभल कर खेलना, देखो चोट न लगने पाए। शाम को जब मैं लौटा मैदान से, पैर मेरे साफ कराए पायदान से। मेरे घुटने पर जो थोड़ा खून निकलते देखा, माँ की आंखों से मैंने आंसू टपकते देखा। मुझे जोर से डांटा, तकिए से रुई को छांटा, घाव को धोया, मैं थोड़ा रोया। माँ की फूंक कमाल की थी, दर्द मिटाने को रामबान सी थी। रात गहरा गई थी, मेरे सोने तक माँ मेरा सिर सहला रही थी। अचानक रात को ज़ोर से दर्द हुआ, मेरी पसली में बड़ा ज़ोर का दर्द हुआ। रोते हुए अचानक आँख खुली, एक और लात पेट में मिली। आवाज़ थी, उठ हरामखोर अनाथ, सोने की जगह नहीं फुटपाथ। पुलिस वाले जोर जोर से चीख रहे थे, सपने देखने का हक सबसे छीन रहे थे। शुक्र है मैं अकेला हूँ आज, कहीं माँ होती तो उसे भी मारते ये आज। तुम जहाँ भी हो खुश रहना माँ, रोज़ सपनों में ऐसे ही आते रहना माँ। राज तुझे समझ आया कि कैसे तरसता हूँ जब ना हो उसका साथ। एक आरजू है कि माँ का हो हरदम सिर पे हाथ, ना हो कोई अनाथ, ना हो कोई अनाथ। थैंक यू सो मच।